नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपका जीके और मैथ कमज़ोर है दोस्तों, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप जीके में वीक हैं, मैथ में वीक हैं, मैथ अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा, सिलेक्शन ले पाएंगे आप। दोस्तों इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों बहुत से भाई बहन हमारे जो भी आर्ट साइड से हैं, जिन्होंने मैथ पढ़ी नहीं, 9th के बाद 10th के बाद मैथ छोड़ देते हैं, मैथ जो है दोस्तों उनकी कमज़ोर हो जाती है। तो भाई बहन उनके लिए बताना चाहूँगा कि अगर आपका मैथ और कमज़ोर है या आपका जीके विषय कमज़ोर है, तो हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। सिलेक्शन आपका होगा, अच्छे से होगा। क्योंकि दोस्तों आपने फॉर्म डाला होगा, सिलेबस भी देखा होगा कि सिलेबस कितना है और क्या क्या आता है उसमें। ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी और सारी चीज़ों के बारे में आपको पता भी होगा। दोस्तों जीके के क्वेश्चन आपके कितने आते हैं? 38 प्रश्न आते हैं। और मैथ्स के कितने आते हैं? 38 प्रश्न आते हैं दोस्तों, है ना। टोटल कितने प्रश्न होगा? 38 और 38 76 प्रश्न होगा, ठीक है। हिंदी के प्रश्न आपके आते हैं 37 और रीजनिंग के कितने प्रश्न आते हैं? 37। माने जाते हैं कि रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं। दोस्तों अगर आपकी हिंदी मजबूत है, हिंदी आपकी बहुत अच्छी है और रीजनिंग आपको अच्छे से आती है, रीजनिंग आप अच्छे से कवर कर पाते हैं, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि रीजनिंग के 37 प्रश्न आते हैं, लेकिन दोस्तों कुल मिला के अगर रीजनिंग के आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं अच्छे से, तो रीजनिंग के आप 55 प्रश्न कर सकते हो रीजनिंग पढ़ के ही। अगर आपने सारे चैप्टर रीजनिंग के ही पढ़ लिए मैथ बिल्कुल आप छोड़ दो, मैथ की तरफ ध्यान ही मत दो। अगर रीजनिंग के सारे चैप्टर आपने कर लिए, तो आप 55% रीजनिंग में करके आएंगे दोस्तों। 55% आते हैं तो 50 तो आप कर ही लेंगे। उसके बाद हिंदी के दोस्तों 37 प्रश्न आते हैं। कितने? 37। बिल्कुल भी ना आप ना पढ़ें और कोई सब्जेक्ट, 37 अगर हिंदी में अच्छे से हमने पढ़ाई करी है, तो 37 में 33-34 प्रश्न तो आप पक्का ही कर लेंगे। 50 प्रश्न आप रीजनिंग में कर लेंगे, 30-32 प्रश्न आप इसमें कर लेंगे हिंदी में, 80-82 प्रश्न सही हो गए आपके। उसके बाद जीके में 38 प्रश्न में से क्या आप 18 नहीं कर पाएंगे? बताइए। अगर 82 उधर प्रश्न हो गए आपके, 18 प्रश्न हम जीके में मान लें दोस्तों, कितना हो गया? 100 प्रश्न हो गया। और अगर आपने 100% 100 प्रश्न सही कर दिए दोस्तों, 200 नंबर आपके आ जाएंगे। और 200 नंबर अगर आपके आ गए, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो आपके नंबर दोस्तों बढ़ जाएंगे। अगर पेपर थोड़ा इजी आया तो नंबर कम भी हो जाएंगे दोस्तों। तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना प्रश्न तो आप नॉर्मल ही कर सकते हैं दोस्तों। 100 प्रश्न तो आप नॉर्मल ही कर सकते हैं दोस्तों। बाकी मैथ्स के अगर 4, 8, 10 प्रश्न आपने कर लिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों
भाई बहनों, आपको घबराना नहीं है। आप अपनी तैयारी इतनी ज़बरदस्त तरीके से कीजिए, रीजनिंग और हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए। जीके एक पढ़ने वाला विषय है, जितना पढ़ोगे उतना ही आपको याद रहेगा। उसमें आप पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। प्रीवियस ईयर जितना भी प्रैक्टिस सेट करेंगे आप, उतना आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। प्रैक्टिस सेट दोस्तों इतना लाभ देते हैं एग्जाम में, इसका कोई जवाब नहीं है। क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होनी है, समय भी आपको मिलेगा, कॉपी भी बननी है, OMR भी बननी है आपको। तो उसके लिए जो है आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। OMR घर पे भर के देख लीजिए आप, जिससे जो है आपको वहां पर कोई समस्या ना हो। और प्रैक्टिस सेट अधिक से अधिक लगाइए, तो जितना आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसी में आपका बेड़ा पार होगा दोस्तों। अगर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तभी आप सफल हो पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाइए अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे दोस्तों। रीजनिंग और हिंदी पर विशेष ध्यान दीजिए, मैथ्स भी पढ़िए और जीके भी पढ़िए, लेकिन विशेष ध्यान रीजनिंग और हिंदी पर दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप रीजनिंग और हिंदी के सारे क्वेश्चन अच्छे से करके आते हैं और मैथ्स और जीके के जो हैं कुछ ही करके आते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छे से प्रैक्टिस सेट रोज लगाइए एक, और जितना जो भी आपने अभी तक पढ़ा उसे रिवीज कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए और आप जो है मेहनत करते रहिए दोस्तों। आपका सिलेक्शन रीजनिंग और हिंदी पढ़ने से हो जाएगा। जीके में अगर कमजोर है तब भी आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।